वेलकम टू माय चैनल ऋचा कहानी संग्रह। आज की कहानी जिस्म पाने के लिए जिंदा जलाया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रतापगढ़ की रहने वाली अवनी को जब शादी के बाद जिंदा जलाया गया तो पड़ोसी की मदद से वो बच तो गई, परंतु पूरा शरीर झुलस गया। उसे तत्काल शहर की हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ में सास ससुर और पति भी अस्पताल गए। सास का ड्रामा देख एक पल तो उसकी बातों में विश्वास करने को कोई भी मजबूर हो सकता है कि बहू सुबह में खाना बनाकर गैस ऑन करके आई थी और शाम को जब रसोई में गई चूल्हा जलाया तो आग धधक उठी और मेरी बहू जल गई। अरे लोग कह रहे हैं कि मैं जलाए हूँ बहू को, पर मैं क्यों जलाऊंगी। जब से आई है शादी करके बहू ने ही बेटी की तरह देखभाल करती है, फिर मैं क्यों जलाऊंगी। अरे जब से इसने चूल्हा चौका संभाला है तब से मुझे रसोई में कदम तक न रखने दी है। मेरी बेटी बचा लो उसे। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लो, उसके बदले चाहो तो मेरी जान ले लो। वो डॉक्टर की पैर पकड़ ली। देखिए हमें छोड़िए, हमें अंदर जाकर दूसरे पेशेंट का भी इलाज करना है। और हाँ, आपकी बहू खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। आप धैर्य रखिए और रोना रोना बंद कीजिए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आती ही होगी। तभी अंदर से नर्स आई और बोला पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर के मना करने पर भी सास अंदर चली गई। डॉक्टर बोलता रहा कि आप नहीं जा सकते, पहले पुलिस बयान लेगी, उसके बाद ही आप लोग मिल सकते हैं। अरे पुलिस के आने तक अपनी फूल सी बच्ची को अकेला छोड़ दूँ। वो मानी नहीं, चली गई। अबनी ओ अबनी मेरी बच्ची बोलते हुए वो रोने लगी और बार बार बहू के माथा चूमने लगी और अबनी की आंखों से आंसू की धार निकल पड़े। नर्स भी वहाँ थी जो उसे बाहर जाने को बोल रही थी, परंतु सासू माँ को शायद उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी या वो समझना नहीं चाहती थी। वो जब भी अबनी का माथा चूम रही थी तो कुछ बुदबुदाती थी। ये सब बातें नर्स नोटिस कर रही थी। अभी 10 मिनट से अबनी की सास बस यही किए जा रहे थे। नर्स से देखा न गया तो पूछ ही लिया, अम्मा क्या बुदबुदाती हो। अरे तुम्हें क्या बताएं क्या बुदबुदाते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है समझ पाना, समझी। अम्मा ने नर्स को उत्तर दिया, माना कि समझ न पाऊंगी पर बता तो सकती हो ना कौन सी बात बुदबुदा रही हो। संस्कृत का मंत्र है जो मैं अपनी बहू को ठीक होने के लिए पढ़ रही हूँ। अम्मा का आवाज़ भर्राया हुआ था। नर्स मन ही मन सोचने लगी, शायद ये सच ही कह रही है कि इसने नहीं जलाया, ये एक हादसा है। वरना कौन सास अपनी बहू से इतना प्यार करता है जितना अम्मा कर रही है। नर्स ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, आप बड़ी किस्मत वाली हो जो ऐसी सास मिली है, वरना ऐसी सास किसे मिलती है। तभी वहाँ पुलिस आ गई और अवनी के सास के बारे में नर्स से पूछा, ये औरत कौन है जी। ये पेशेंट की सास है। तो इन्हें अंदर किसने आने दिया जी। ये ज़बरदस्ती आ गई थी। ओके ओके चलो बाहर जाओ। आप पता ना क्या क्या डराया धमकाया होगा अभी बयान के लिए। देखिए साहब ऐसा न कहिए, हमारी बहू में हमारी जान बसती है। और सासू माँ सुबकने लगी, ओके ओके चलो बाहर जाओ, अब बयान लेना है तुम्हारी बहू से। वो बाहर चली जाती है। इधर अग्नि से पूछताछ शुरू होती है। हाँ तो अब बताओगी ये आग कैसे लगी। मुझे भूलने की आदत है जिससे मैं हमेशा एक बात ही भूल जाती हूँ, ये वो कि मैं रसोई में जो चूल्हा जलाती हूँ इसके कारण कई बार मेरे से दूध जल गया है, कभी कभी खाना भी पूरी तरह जल गया है। इस बात से मैं परेशान रहती हूँ। मैं कई बार तो रसोई में खुद देखने जाती हूँ या फिर कभी पति को भेजती हूँ कि कहीं चूल्हा जलता तो छोड़ कर ना आ गई।
कभी कभी तो सच में जल ही रहा होता है। और आज अपनी उसी आदत के कारण मैं यहाँ हूँ। अच्छी कहानी है। लेडी इंस्पेक्टर मुस्कुराई। सास इतनी देर से यही सिखाने अंदर आई थी क्या? अरे नहीं नहीं, आप मेरी सास पर आरोप लगा रहे हैं। वो ऐसी नहीं है। तो कैसी है तेरी सास, बताओ। जब डॉक्टर ने मना किया अंदर आने से, तो पुलिस के आने से पहले तेरी सास यहाँ क्या करने आई थी? बोलो। वो तो हमें इतना प्यार करती हैं कि रोक नहीं पाए मिलने से। अच्छा ठीक है, देखते हैं कब तक तू सास की रक्षा कर सकती है। चल, माँ बाप को फ़ोन लगा, मुझे बात करनी है। परंतु सर, वो लोग मेरे से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि मैं भाग कर शादी की हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ, छोटी जाति में। उन्हें लगता है कि मेरी शादी की वजह से समाज में उनका नाक कट गया है, इसीलिए वो हमसे कभी बात नहीं करते, हमारी खबर तक नहीं लेते। फिर भी उनका नंबर तो होगा ना, दो हमें बात करनी है। बड़ी नानुकुर करने के बाद उसने माँ का नंबर दिया। पुलिस ने फ़ोन मिलाया, घंटी बज रही थी पर कोई उठाया नहीं। पुलिस ने इस बार अवनी के नंबर से फ़ोन किया, फिर भी किसी ने नहीं उठाया। तीसरी बार में माँ ने उठाया और बोला, देख अवनी, तू भाग कर शादी कर लेना तो बस अब चैन से जी और हमें भी जीने दे। अभी तेरे पापा यहीं पर थे, अगर वो देख लेते कि तुम्हारा फ़ोन है तो हमसे रिश्ता तोड़ लेते। माँ औलाद के लिए तब तक पति को कम आती है जब तक औलाद छोटी हो, क्योंकि तब माँ का कर्तव्य पत्नी पर भारी पड़ता है। तब नहीं, जब औलादें खुद बड़े और समझदार हो जाएं। अब हमारे लिए तुमसे पहले तेरे पापा हैं। अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि हमारे द्वारा की गई सगाई के बाद तुम्हें किसी से प्यार हुआ और अपने मंगेतर को और हमारी इज्जत को धूल में मिलाकर भाग गई, उस छोटी जाति के हमारे किराएदार के साथ, जिसे घर में खाने को भी लाले पड़े हों, जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं। वो तुम्हारी इज्जत क्या करेगा? वो तो बेचेगा ही ना तुम्हें। देख, अब आगे से फ़ोन मत करना मेरे पास, रोग गिराकर हमें कमज़ोर करने के लिए। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। वो नर्क तुमने खुद शौक़ से चुना है, हमारी पगड़ी उछाल कर। अपनी की माँ फ़ोन रिसीव करने के बाद एक बार भी सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दी, इसलिए उसे पता भी न चला कि सामने से सुन कौन रहा है। फ़ोन स्पीकर पर था, सब सुन रहे थे। अवनी के माथे पर उस एसी वाले कमरे में भी पसीना आ रहा था। वो जो पुलिस से छुपा रही थी, सब सामने आ गया था। उसकी माँ ने फ़ोन काट दिया। पूरी कहानी कल आएगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। और आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।